बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ना तो मछली में बहुत ज़्यादा बेसन लगा होगा और ना ही बेसन में बहुत ज़्यादा ऑयल या घी होगा कि जिसको खाने से आपका दिल और तबीयत दोनों ही भारी हो जाएं। बहुत ही लाइट, टेस्टी, क्रिस्पी, मज़ेदार फिश पकौड़ा की रेसिपी आपके लिए हाजिर है। मैंने 2.5 किलो मछली ली जिसको साफ़ करवा कर 2 किलो के राउंड अबाउट रह गई। इस मछली को अच्छे तरीके से धोया, साफ़ किया और स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब एक बोल लूँगी, उसमें तैयार करूँगी मछली की मैरिनेशन। एक बड़ी प्याली में दही की शामिल करूँगी। 1 एंड हाफ टेबल स्पून मैं नमक का शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून और आधे टेबल स्पून से थोड़ी मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। फिर मैं इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी का शामिल करूँगी और साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें पिसी हुई अजवाइन शामिल करूंगी। मछली में जितनी हल्दी जाती है उतनी ही अजवाइन शामिल होती है। 2 टेबलस्पून मैं शामिल करूंगी इसमें धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून मैं शामिल करूंगी इसमें ज़ीरा पाउडर। 1 एंड हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून गार्लिक यानी कि लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून अदरक पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। मछली की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार कोटिंग रेडी हो चुकी है। मछली का एक एक स्लाइस पकड़ें, हाथ की मदद से इस मैरिनेशन को मछली पर अप्लाई करें। मछली के ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ इस कोटिंग को अप्लाई कर दें। इस तरह एक एक पीस को पकड़ते जाएं और कोटिंग अप्लाई करते जाएं यहाँ तक कि तमाम मछली अच्छे तरीके से कोट हो जाए। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी है। जो कोई भी आपका ये फ़िश पकौड़ा एक मरतबा खाएगा तो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा और बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेगा इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी मैरिनेशन बच गई थी, उसको भी मैंने मछली के ऊपर डाला और अच्छे तरीके से कोट कर दिया ताकि कोई भी रिज़क या ज़रा ज़ाया ना हो। अब हमने फ़िश को मैरिनेशन के लिए रख देना है। इस स्टेज पे आप फ़िश को एक लंबे तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जल्दी इस्तेमाल करना था इसलिए मैंने इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेशन पे रखा। अब आपने इसे बड़े बर्तन में या खुले बर्तन में शिफ्ट करना है और इसके अंदर शामिल करना है 4 या 5 सालन वाले चम्मच बेसन के। मछली को दही और मसाले लगे हुए थे जिसकी वजह से मछली ने पानी छोड़ दिया था और दही ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था। अब हमने इस बेसन को इन मसालों और पानी में ही मिक्स करना है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। इस तरह बेसन बहुत अच्छे तरीके से मछली पे अप्लाई हो जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा मोटी या थिक लेयर नहीं आएगी बल्कि बहुत ही बारीक और थिन लेयर आएगी जिससे हमारी मछली बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। आपने बेसन लगाने के बाद इसको रखना नहीं है बल्कि फ़ौरन ही फ्राई करना है, वरना बेसन का क्रिस्पी और कुरकुरापन ख़त्म हो जाएगा। ऑयल के नीचे फ्लेम मीडियम टू लो हो, ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो। मछली को डालने के बाद 3 से 4 मिनट आपने नहीं हिलाना। जब एक तरफ से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए तो इसकी साइड चेंज करें। फिश फ्राई का टोटल कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट होता है। माशाल्लाह से हमारी फ़िश फ्राई होकर रेडी हो चुकी है, वो भी फ़िश पकौड़ा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और सर्व करते हैं। पुदीने की चटनी वाला रायता हो, साथ में हो गरमा गरम नान, यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। इस मछली को बनाएं, ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। इंशाल्लाह ताला यूट्यूब की तारीफ में आपको इस तरह की फ़िश नहीं मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी और लाइट। खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।